आज हम लोग का चौथा दिन है ना। इस चौथे दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेल वर्ड्स। समझो ध्यान से, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, टेल वर्ड। टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ। समझो यहाँ पे ध्यान से, क्या बोलते हैं इसको, पूंछ। यानी किसी भी जीव के लिए पूंछ क्या काम करता है। जैसे बताओ तो कुत्ता का पूंछ क्या काम करता है, बताओ क्या काम होता है कुत्ता का पूंछ का। कुत्ता के पूंछ का क्या है, क्या पूंछ का पूंछ का क्या यूज होता है, भौंकने के लिए। भौंकने के लिए नहीं, देखो इसका देखो क्या काम होता है, मुझे बताओ तो पूंछ का। देखो पूंछ का काम होता है संतुलन करना, है ना। किसी भी जानवर का देखो जो पूंछ होता है उसका काम होता है बैलेंस करना। अगर किसी का तुम पूंछ काट दो वो संतुलन नहीं कर, वो गिर जाएगा, चाहे घोड़ा होगा हाथी को गिर जाएगा वो। उसका काम क्या होता है, बैलेंस करना। यानी जिस प्रकार की जानवर में या फिर जीव में क्या करता है, जो टेल होता है वो क्या करता है, संतुलन यानी बैलेंस के लिए जरूरी होता है। उसी प्रकार से हमारे मेंस के क्वेश्चन, हंसता कौन है, पहले भी हंस रही हो। मेंस के क्वेश्चन में कुछ ऐसे टेल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, टेल वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमको बैलेंस का काम करते हैं। क्या करते हैं, हमको बैलेंस का काम करते हैं। ठीक, अब जरा बताओ तो कि अगर हम पूछे को हटा दें, यानी पूछ को हम नहीं समझे, तो जिस प्रकार जानवर गिर जाता है उसी प्रकार क्या होगा, अगर हम इस टेल वर्ड को नहीं समझेंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यानी मेरा प्रश्न क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मतलब क्या कि जो प्रश्न का डिमांड है वो प्रश्न का डिमांड को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ है कन्हैया जी, बांसुरी बजा रहे हैं, आ रहे हैं ना। यही काम होता है किसका, इस टेल का। ठीक, अब देखो इस टेल में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड होते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसको बात करेंगे। लिख लो, जैसे कुछ लिख लो, विवेचना करना, उस पर हम काम करेंगे। विवेचना करना लिख लो, अंग्रेजी में लिखते हैं डिस्कस, फिर हम चर्चा करेंगे। समझ रही हो, डिस्कस। ठीक, देखो जैसे कोई देना क्वेश्चन में हमको, देखो एक प्रश्न हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। 95 का प्रश्न है, बीपीएससी का है, पेपर फर्स्ट का है, कि बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना कीजिए। हमको क्या यहाँ पाया है, विवेचना कीजिए। यहाँ समझो हमारे पास शरीर क्या हुआ, शरीर हमारे हुआ, बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये हमारा शरीर हुआ और हमारा पूंछ क्या हुआ, वर्षा, डिस्कस, यानी विवेचना करना। हमको किस पर यहाँ पर काम करना होगा, डिस्कस पर, विवेचना करना पर। मतलब क्या कि होगा मिस्सी, कि हमको इस विवेचना को समझना होगा कि इस विवेचना का आखिर मतलब होता क्या है, क्या अर्थ होता है ना। देखो डिस्कस, यह जो विवेचना शब्द जो आया हुआ है वह डिस्कस, डिस्कस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर समझो। डिस्कस का मतलब होता है वाद और विवाद, होता है ना। क्या मतलब होता है डिस्कस का, वाद और विवाद। वाद का क्या मतलब होता है मिस्सी रानी, पक्ष, और विवाद का क्या मतलब होता है, विपक्ष। विपक्ष में, है ना, विपक्ष में नहीं बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। तुम्हारा अंग्रेजी गजब है, पक्ष बोले यहाँ पर विपक्ष बोले। मतलब हुआ कि यदि हम विवेचना की बात करते हैं तो हमारे शरीर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, प्रश्न। क्या हो जाएगा, समझो ध्यान से। विवेचना का मतलब होता है कि जो हमारा दिया गया प्रश्न है उसके पक्ष और विपक्ष। समझो ध्यान से, पक्ष और विपक्ष में क्या है, हाइफन का साइन दिया हुआ है। उसमें पक्ष और विपक्ष को हम क्या करेंगे, इसको हम तौलेंगे। तौलना का मतलब क्या हो गया, तराजू पर नहीं तोलेंगे, मतलब क्या करेंगे, अपने तर्क। यही कीवर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कीवर्ड। फिर समझो विवेचना क्यों क्या होता है, मतलब मिश्री रानी, कि कोई भी हमारा प्रश्न दिया गया हुआ है उस प्रश्न की भाषा को हम तौलेंगे। कैसे तौलेंगे, तर्क से तौलेंगे। फिर क्या करेंगे, वितर्क से तौलेंगे। यहाँ पर कुतर्क मत लिख लेना, खांसी नहीं ठीक हुआ है। देखो इसको क्या करेंगे, तर्क से तौलेंगे और वितर्क से तौलेंगे। यानी हम इसका क्या देखेंगे, सकारात्मक पक्ष देखेंगे, क्या देखेंगे, फिर नकारात्मक पक्ष देखेंगे।
मतलब क्या देखना का मतलब हुआ यहाँ पर लिखेंगे, समझो ध्यान से, क्या करेंगे, लिखेंगे। अब समझो, जब किसी प्रश्न का हम सकारात्मक पक्ष लिख दिया, नकारात्मक पक्ष लिख दिया, तो अब हमारे पास अंतिम स्टेज क्या आता है, इस दोनों का हम माइक बंद कर लो मिसी, इस दोनों का हम क्या करेंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या कि वास्तव में इसकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता मतलब क्या कि रियलिटी क्या है। रियलिटी का मतलब कि जब हम किसी प्रश्न में सकारात्मक पक्ष बता देते हैं, नकारात्मक पक्ष हमने बता दिया, और अब हम देखते हैं क्या पल्लवी कि वास्तव में सकारात्मक सही है प्रश्न के लिए या नकारात्मक सही है उस चीज़ के लिए। अब हम क्या करेंगे, जिस पक्ष के साथ हम जाएंगे उसी को हम क्या करेंगे, आगे अपने प्रश्नों में इलाबोरेट करते चले जाएंगे। ठीक, इसी में हम यह कह सकते हैं कि जैसे हम तो एक तो तर्क पे तौल लिया, दूसरा पैमाना होता है क्या, इसको हम या तो सत्य के आधार पर तौलेंगे या हम किसके आधार पर तौलेंगे, असत्य के आधार पर तौलेंगे। ठीक, इस दोनों केस में क्या होगा, फिर हम दोनों तो केस में क्या करेंगे, वास्तविकता के पास जाएंगे, वास्तविकता के साथ जाएंगे। तर्क पे तौल लिया, वितर्क पे तौल लिया। अगर हमको किसी प्रश्न के लिए तर्क नहीं मिल रहा है तो हम किसके साथ जाएंगे कन्हैया, सत्य के साथ जाएंगे या असत्य के साथ जाएंगे। फिर हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे वास्तव में सच्चाई क्या है। वास्तविकता का यहाँ मतलब होता है ट्रूथ क्या है, यानी सच्चाई क्या है। इस सच्चाई के आधार पर जो रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पांडे जी, विवेचना बोलते हैं। फिर से समझो ध्यान से, आपके पास कोई भी प्रश्न है, उस प्रश्न को हम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद में उसके हम एस्पेक्ट्स को देखेंगे, यानी उसको हम क्या करेंगे, पक्ष पर हम ध्यान देंगे, विपक्ष पर ध्यान देंगे, और दोनों पक्ष विपक्ष को क्या करेंगे, तौलेंगे। कैसे, किस आधार पर, तो अपने विवेक के आधार पर, यानी हम क्या लगाएंगे, तर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वितर्क लगाएंगे। ठीक, इसके आधार पर भी तौलेंगे हम। जब हमने तर्क लगा दिया, वितर्क लगा दिया, तो हमको क्या मिलेगा, तर्क जब भी होता है सकारात्मक पक्ष होता है, वितर्क होता है नकारात्मक पहलू होता है। इन दोनों पक्षों को लिखेंगे वहाँ को अपनी कॉपी में। लिखने के बाद में हमको लगेगा, हम स्वतंत्र, मतलब राइटर स्वतंत्र होता है कि हम सकारात्मक पक्ष के साथ जाएं या नकारात्मक पक्ष के साथ। तो जिसके साथ तुम जाओगे उसके साथ तुम क्या करोगे, वही वास्तविकता होगा, और तुम इसको क्या करोगे, इस रियलिटी को जस्टिफाई करोगे कि क्यों तुम सकारात्मक के साथ में जा रहे हो या तुम क्यों नकारात्मक के साथ जा रहे हो। अगर किसी प्रश्न में आपको तर्क नहीं मिल रहा है, वितर्क नहीं मिल रहा, तो हम किसको तौलेंगे, उस प्रश्न के सत्यता को देखेंगे या उस प्रश्न की क्या देखेंगे, असत्यता को देखेंगे। अब ये बताओ, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं, समझ में आ गया विवेचना क्या होता है। देखो प्रश्न पढ़ते हैं, बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी हमसे जो शरीर है वो कह रहा है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उस विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम की दिशा कैसे बदली। समझो ध्यान से सारे बच्चे, फिर से वर्षा हो क्लास में। बंगाल का जो विभाजन हुआ, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ वर्षा, तो आफ्टर बंगाल के पार्टीशन के बाद में कि यह इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे दिशा बदला। हमसे क्या पूछेगा, हम जाएंगे ना, बदला या नहीं बदला। हमसे पूछ रहा है कि कैसे बदला, मतलब क्या हमको जस्टिफाई करना है तर्क के साथ में। आगे कह रहा है ना कि विवेचना कीजिए। फिर से सुनो खरे क्वेश्चन को, बंगाल के विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी आपको बीपीएससी स्टेटमेंट दे रहा है कि बंगाल का विभाजन जब हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक ऐसा इन्फ्लुएंस आया कि जिसने हमारे आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल को एक रास्ता दिखलाया। विवेचना कीजिए, मतलब क्या हमको बताना है कि वह बंगाल विभाजन ने वास्तव में इन्फ्लुएंस किया फ्रीडम स्ट्रगल को। तर्क देंगे, क्या तर्क देंगे विवेचना में, बताओ तो कि बंगाल विभाजन के पास क्या हुआ, एकता का विकास हुआ। जो श्रमिक वर्ग थे वह भी आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। महिलाएं क्या हुई, आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दी। हाँ, हिंदू मुस्लिम क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ावा हुआ। और क्या लिखोगे बताओ, राष्ट्रीयता का विकास। हाँ, राष्ट्रीयता का विकास हुआ। और बताओ, स्वदेशी आंदोलन चला, यानी कि जो घर की महिलाएं थी वह बाहर निकल करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकती थी, आंदोलन में भाग लेती थी। यानी समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं विवेचना। यानी हमने तर्क दिया ना, यहाँ पर तर्क क्या दिया, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, चाहे जो भी 5 पॉइंट बोले उसी का विकास हुआ। इसी को लिखना, इसी को बोलते हैं क्या, विवेचना करना। अब देखो, हमको तर्क और वितर्क तो दोनों साथ में है ना, मिला हुआ है। हम क्या लिखेंगे लास्ट में कि यद्यपि इसने हमको बढ़ावा तो दिया, लेकिन देखो तर्क वितर्क, सत्य सत्य दोनों के बीच में हाइफन लगता है ना। यानी अगर तुम सत्य को लिखोगे तो थोड़ा बहुत असत्य के बारे में बताना होगा। यानी अगर तुम तर्क देते हो तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमको वितर्क भी देना होता है।
तो क्या लिखेंगे फिर, यद्यपि इसने बढ़ावा तो दिया लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई। विवेचना में क्या लिखेंगे, कुछ कमियां रह गई। जहां भी यह की पॉइंट होगा समझना होगा क्या होता है, वो कीवर्ड ही होता है। आई बात समझ में? वो डिपेंड करेगा आपके प्रश्न की मांग पर कि सत्य मांग रहा है कि असत्य मांग रहा है। तो स्टेटमेंट तो दिया है ना। विवेचना जब भी पूछेगा तो आपको एक स्टेटमेंट देगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। बिना स्टेटमेंट दिए हुए विवेचना का प्रश्न बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन था ना कि चंपारण के आंदोलन ने महात्मा गांधी को एक अखिल राष्ट्रीय नेता बना दिया, विवेचना कीजिए, स्टेटमेंट दिया है हमको। तो विवेचना यानी डिस्कस का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, बैकअप में हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। और कुछ इसमें सर एक चीज तो सोच सकते हैं, उनको पक्ष में जाना या विपक्ष में जाना है, आप स्वतंत्र हैं। सर क्वेश्चन लिखने से पहले इसको डिसाइड कर लेंगे अपने माइंड में, उस दिन तो माइंड में डिसाइड कर लेंगे हम पक्ष में जाना है या विपक्ष में। ठीक है, अगर हम पक्ष में जाना हो तो पक्ष को ज़्यादा दिखाएंगे और विपक्ष को कम दिखाएंगे, यही कर सकते हैं। किसके साथ दिखाएंगे, तर्क के साथ जी, दिखाएंगे। तो हाँ वही मतलब अगर विपक्ष में जाना होगा तो विपक्ष को ज़्यादा दिखाना होगा, ठीक है, पक्ष को कम कब दिखाना होगा। यही। हाँ, विवेचना में क्या होता है कि आप स्वतंत्र हैं कि आप तर्क के साथ जाते हैं या वितर्क के साथ जाते हैं, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना होता है, जस्टिफिकेशन करना होता है। कुछ डाउट है आपको चंद्रशेखर ऋतुराज? नहीं सर, मुझे नहीं डाउट है सर।